ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान करते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आता देख वह अत्यंत दुस्साह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़ा विस्मित हुआ और मन ही मन बोलने लगे, जिनका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस समय तेज पुंज के बीच में विराजमान रही थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी, मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। ये चार हाथों में क्रमशः वरपाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चमकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामी, समस्त भूतों की सादक्षिणी तथा पार ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पार ब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व सत्य रूपिणी हूँ। मेरे गुण आकृत्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा हूँ और मैं ही जगत पालक श्री विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। मैं काली और मैं लक्ष्मी, सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्राधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे ही भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालनगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही अपने देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्य को माया से जिस अविनाशी परातत्पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सद्गुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ। मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके सुनने मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। जय जगदम्बे। अध्याय 49। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उसके द्वारा माँ दुर्गा, शताक्षी, शाकुंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः
आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखार बिंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। महर्षि सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने श्री ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवताओं में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं में चिंता की बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माता। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीन बंधो, जैसे शंभु नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया है, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र ही संहार कर डालो। बालकों ने पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवाय संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे अपने चारों हाथों से धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थे। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींची गई। सरिताओं और समुद्रों में आगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मुनियों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी मां, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपराहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगत जननी मां जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रागण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मतंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती थी। इसके बाद उन मृत गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ।
उन सब ने मिलकर उन रोख अथवा दुर्गम दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया था, इसलिए मुनिराज आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकुंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी मां भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। दयानिधि, आपको नमस्कार है। आप जगन्न माता को बारंबार नमस्कार है। तोमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली मां भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़ दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह है मैं तुम सबको देखकर व्याकुल दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्धत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शाकुंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त करके 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50। माँ देवी के क्रिया योग का वर्णन। माँ देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अंबिका की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के सुनने एवं पाठ करने की महिमा। श्री व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ श्री सनत कुमार जी, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन करता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, इसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताएं। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग
क्रिया योग और भक्ति योग ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्राह्म वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से भिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलिनंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले की बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत से पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदी में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्रीपरा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं के मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वापर का इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष तक रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा माँ की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में चला जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगधोनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय माँ उमा को 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा माँ का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे सभी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बनकर रहें, 100 वर्षों तक जिए, इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महामाया उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उनके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उनकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अंगूर, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टांग दशंग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें। घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती करें।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की नवमी और 10वीं तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रति सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जाप करते हुए माँ देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों में युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासक को पूजा के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली महेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करे। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दलोत्सव करे। इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अंगुरु, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया आती है उसे आलस्य रहित हो जगदम्बा का व्रत करना चाहिए तथा बेला, मालती, चंपा, जंपा, गुड़हल, बंदूक, दुपरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी का पूजन करना चाहिए। वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। जयेश शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए, वेदों को घोड़े और श्री ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जड़ित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करके तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति के लिए फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदन अंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में माँ देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भद्रपाद की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक माँ अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा व्रत करना चाहिए। उनके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन श्री ब्रह्मा, पंचानन श्री महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके
विरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था, जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन, पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाला उमा, महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपव्याख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता है अथवा पढ़ता है या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः देवी शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। जय जगदम्बे। अध्याय 51 कैलाश संहिता। ऋषियों का श्री सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि के पालन और संहार के कारण है, उन मां पार्वती सहित भगवान शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने अनेक व्याख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी है। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर श्री व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा श्री सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव और मां पार्वती संवाद, भगवान शंकर के द्वारा मां पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा श्री सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए श्री सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यों वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना था। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनिया को आहार्दित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा।
महर्षि सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रतंतर कल्प के महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही भगवान शिव के तत्व को जानने में सर्वश्रेष्ठ माने गए, जो वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे थे तथा अहंकार शून्य भी थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते थे और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पार ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। उन्हीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ और अगाध एवं बहुत से जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्न भूत शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुंकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्राणवर्त के प्रतिपादक, प्राणवक्ष रूप, बीज से युक्त एवं प्राणवरूप हैं, वह आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत श्री ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ जानते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उस स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो शम गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से चयुत, स्कंद गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और वरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को नमस्कार है। आप शिव के शिष्य हैं और पुत्र हैं। भगवान शिव कल्याण देने वाले हैं, भगवान शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और भगवान शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं में कुमार भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महान बुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप शरानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशामनम, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुंकुट, वर और अभय धारण करते हैं।
आप असुर वितारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। आपके छोटे भाई श्री गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनाकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, आप उन स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल कीर्ति को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा होती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस पुरुषार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा और स्तुति से भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्राह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हो। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना चाहो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत होमेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले, सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात कहने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कणमात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है, अर्थात ओम यह ब्रह्मा तथा मंडूक यह सब का सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा ही कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा समष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि तभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा पार्श्वभाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनीश्वरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय वर्णन का आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। ओम नमः शिवाय। अध्याय 1 व 11 प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णा आश्रम, धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वाग्भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अनन्य भक्त वर, क्योंकि
तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पार ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह बात सत्य है और सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ क्योंकि प्रणव के अर्थ का साक्षात भगवान शिव ही रूप है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतः उन्हीं को प्रणव का वाच्यर्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा देवता इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिनसे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से कभी भी उत्पन्न नहीं होते, जिनके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिनके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पार ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर भगवान शिव का नाम धारण करते हैं। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्हमय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिव भक्ति भाव से सुलभ मनोहर निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, और इन दोनों से मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य प्रकाश उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी 5 कला स्वरूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान उनका मंत्र है, मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गृह प्रवेश है तथा सजोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोस्मनी नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास की पद्धति है, उनके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवणिक की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि त्रैवाणिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग का साथ लगे तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरों का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से मुनि सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्या के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है।
ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण, ऋषिगण तथा पितृऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्व को सहन करते हैं। जितेंद्रिय तपस्वी और मितामारी हो, यम नियम आदि का योग अभ्यास करें, जिनके बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास करे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह जीव की साक्षात भगवान शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति स्वरूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण वेद शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता हों, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु जी की आज्ञा से 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नंदी मुख देवता श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें महर्षि, देव ऋषि तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रतिमामही, इन तीनों को नंदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रतिपितामह, ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध के मातामह, प्रतामह और वृद्ध प्रतामह, ये 3 नंदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण अवश्य हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाएं। उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण है, आई हुई विपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मणों की चरण धुलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामदेव तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धुलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के जुगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पावित्री लें। शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत, जो पहले विश्व देवों का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महाश्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पर्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करने के लिए आसन दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोक्त कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पावित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें।
इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कही। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके उस मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों की स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी क्षत आदि चढ़ाएं। तदन अंतर संबोधन पूर्वक विश्वेदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से कहकर पग निवेदन करें। इस प्रकार पग देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करें। एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं। यह कहें, देवेश्वर ब्राह्मण रूप शब्द के लिए आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्वदेवो देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदन अंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो। इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं जहाँ जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा रखे हैं इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुरांत उच्चारण करके अक्षत सहित जल से स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नाम मः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरणारविंदों से चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदा शिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए इत्यादि 5 मंत्रों का जाप करें। सब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके। जब रुद्र रूक्त का पाठ समाप्त क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। तदन अंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नंदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें। उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता माह आदि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो मदध्वम कहकर देवादि के 5वें स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन के 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी अपने ग्राह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सद्गुण पुण्य के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य महावचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपास पूर्वक व्रत रखे।
कौख और उपहस्त के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2-2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य हवाचन करके उसमें अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर पारायण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी भगवान शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपीन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हैं धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समाधि आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में तथा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जाप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करे। अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का जाप करे। इसके बाद अथ महाव्रताम अग्निवे देवाय नमः एदस्य सामवाय नमः। ओम इसे त्वर्जे। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे मातामह आदि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो मदध्वम कहकर देवादि के 5वें स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन के 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी अपने ग्राह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सद्गुण पुण्य के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य महावचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपास पूर्वक व्रत रखे। कौख और उपहस्त के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2-2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य हवाचन करके उसमें अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर पारायण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी भगवान शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपीन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हैं धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समाधि आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में तथा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जाप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करे। अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का जाप करे। इसके बाद अथ महाव्रताम अग्निवे देवाय नमः एदस्य सामवाय नमः। ओम इसे त्वर्जे त्वे वायवास्त अग्नाय इताहि वीताय तथा शन्नो देवी अभिरस्ताय इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात माया र सत जय भय न लग पंचव्याक्षराम सामवयाय नमः समावनातः अथाह शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धि द्वेष अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदनंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वयं अध्याय करें। इसके बाद ओम नमे ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापताय नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के लिए
ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुरार्थ रूप का जाप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार अवश्य खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापताय नमः स्वाहा इत्यादि। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। अध्याय 12 संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव, तदन अंतर मध्य काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्य को ले आए और सत्यकोण में देव पूजित विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा करें। इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक श्री गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मशः पाश, अंकुश, अक्षतमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तंबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य को निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदन अंतर अपने ग्राह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपास अग्नि में अज्यभागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम आदि कराना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराहत काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। तदन अंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चारु पकाएं। फिर अग्नि में समाधि चारों ओर घी की रुद्र सूक्त से और सजोजाति 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और माँ गौरी देवी का चिंतन करें। इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्निनाय श्री कृष्णे स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसे नीचे कुशा करके उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चारू पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चारू को मिश्रित करे। इसके बाद व्याघ्राहाति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सजोजाति 5 मंत्रों का जाप करे। इसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणों में लगाकर प्रजापति इंद्रदेव, विश्वदेव और श्री ब्रह्मा जी के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आगे आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरांत उच्चारण करे तथा ओम प्रजापताय नमः इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य हवनवाचक करार अग्ने स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख से आहुति देने तक कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा धृत सहित चारु की आहुति दे।
इसके बाद अग्नेय श्री कृष्णे स्वाहा बोलकर एक आहुति दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जाप करे। महिषादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए हैं। तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो जाए। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुणाकेतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुराण तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृतयुक्त चारु का होम करे तथा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी व द्वीपक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये शब्द चिंपक है। वाक पणि पाद वायु तथा उपस्थ ये वाग आदि चंपक हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना और त्वक ये श्रोत आदि पंचक हैं। और इस प्रकार पार्श्व शिर भाग और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि समेत धातुएं प्राण आपान आदि 5 वस्तुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्यान्वय आदि 5 केशों को केश पंचक कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अनंत राग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तु प्रकृति विद्यात्। इन श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को पंच कलुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति के नीचे है, यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोए की एक ही आंख उसके दोनों गोलोकों में घूमती रहती है, इसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव, इन 5 को भगवान शिव तत्व का आश्रय कहा गया है। ब्राह्मण प्रज्ञान ब्रह्मा की श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचकः, शब्दादि पंचकः, वागादि पंचकः, श्रोतादि पंचकः, शिरा आदि पंचकः, त्वगाति धातु सप्तमकः, प्राणादि पंचकः, अनंत मायादि कोश पंचकः, मन आदि पुरुषाय तत्वः, 10 नित्यादि तत्व पंचकः अथवा पच्चकच्चुक और 11 शिव तत्व पंचक है। ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर समय शिव ज्योतिषे इदम नमा ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया जाता है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्वक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इसके अंत में स्व तत्वाय स्वाहा, इसके व्यापक परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत घसो न शुष्काय परस्मै देवाय इदम नमः ममः इनका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्थिष्ट ब्राह्मणस्पते देवायंत सत्वमहे महे उपाप्रायचयन्तु मारुतः सुदानव इंद्रप्राशुर भारवा सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम नमः स्वाहा बोलकर स्वा गत्याग के लिए लोकत्रय पायणी से परमात्मा ने शिव रियाद न मम का उच्चारण करें।
तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चारु का प्रशासन एवं आचमन करने से पश्चात पुरोधाचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर श्री ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सा सिचतनु मरुत इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात ज्ञाते अग्ने या सिया नतुस्तु या प्रब्राह्मणाम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस मंत्र को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपास्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करे। जो अग्निहोत्र वह स्थापित अग्नि में प्रज्ञातेष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वनर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण के घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करे। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को साफ होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार के यूर बाजू बंद कड़े करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता आदि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिवदेव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जगनी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी शक्ति त्रिपदा गायत्री का जाप करे। गायत्री व्याहातियों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में लीन होती है। व्याध हाथियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों आदि का दाता है। वह भगवान शिव का वाचक है। मंत्र का राजाधिराज महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल में मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण भगवान शिव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु एवं धीर विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव स्वरूप भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके आहा वृक्षश्चरे रिवा इस अनुवाक का जाप करें। इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुत में गोपाय तक पढ़कर कहें। दारक्षणाय पश्चात अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव का उद्धार करके फिर इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभ्य सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया है। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल छोड़कर इसके पश्चात शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले लें। इस प्रकार कहें, ओम भू समुद्राय गच्छ स्वाहा। यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें।
फिर ओम भू समयन्तु मायाः, ओम भू समयस्व मायाः, ओम भू समयन्तु मायाः, इस प्रकार 3 बार कहकर जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दें। उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पाद से कुछ अधिक चलें। कुछ जाने पर आचार्य उनसे कहें, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कोपीन और दंड स्वीकार करें। यो कह आचार्य अपने ही हाथ से उसे कटिसूत्र और कोपीन देकर गेहुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब अपने अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आश्चर्य शिष्य से कहे, इंद्रवस्य वज्रोस्ति, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करें। इस मंत्र को पढ़ें और सखा गोपायोज सखा योसी स्त्रदस्य वज्रोआसी वस्त्र घ्रन शर्म से भाव यत् पाप तविन्वराम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कामांडलु ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः अपने वश में करके संयम में करके फिर धीरे धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़े हो जाएं। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजा अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसी को लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरति भस्म, वायुरति भस्म, जलामिति भस्म, स्थालमिति भस्म, व्यामिति भस्म सर्व, हवा इवा इदा भस्म मनः, एतानि चक्षुषासि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके तदनंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दी। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयाजुषुमः तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का अभियुक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उनके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उनके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से भगवान शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा सुनने, मनन करने और निति संध्या पूर्वक जाप के अंत में प्रातकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान कराए। कैलाश प्रास्तर नामक मंडल में भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता भगवान शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय लिंग ग्रहण करवा लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं तो यह अच्छा है, मेरा सिर चला जाए तो यह अच्छा है, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में भगवान शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण की पूजा पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे।
ओम नमः शिवाय। अध्याय 13 प्रणव के अर्थों का विचेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर हैं। समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्राणतार्ति के भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या है? क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाग वस्तु क्या है? और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? हे पार्वती नंदन, मैंने जो जो बात पूछी है उन सब का समयाक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहना चाहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होता है। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उनको तुम्हें बताता हूँ। उनका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर अ और दूसरा वादी स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उनके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद है। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदाति प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे अवस्थी रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप तथा यंत्र भवित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसको भी ऊपर उपवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उससे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। हे मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सजोजात प्रपगामी यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का भगवान शिव की मूर्ति में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। इस लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा भगवान शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सजोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सजोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के मुख बताए गए हैं। मुख से लेकर सजोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र, सजोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सजोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यवस्थित रूप हैं। इससे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचा अर्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पार ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है।
दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्त देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इनमें पांचों कृत्यों में भी सजोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे पांचों पार ब्रह्म स्वरूप तथा साथ ही कल्याणकारक हैं। अनुग्रह में चक्र शांतियुत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदा शिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्राण व उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में भगवान शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी का अर्थ प्रतिपादन किया है। भगवान शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद की श्रुति भी कहती है वह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में बताई गई है। चमका अध्याय के पद से यह सूचित होता है कि भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्त आदि 5 कलाएं हुई। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपणी होने के कारण मूल रूप से विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हो यह जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्यक्त कर रखा है वह ब्रह्मा अपने 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी और शब्द तथा आकाश, इन 5 को श्री ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्राह से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्राह से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सजोजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पार ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है। जो भगवान शिव का वाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यवस्थित रूप हैं। भगवान शिव के उपदेश दिए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्री राज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 14। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विचेचन तथा भगवान शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान भगवान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मा अस्तित्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विचेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इनका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्य को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य हैं, आज भी अनन्य शस्त्रों में भटक रहे हैं। अमीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे भगवान शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी ये बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अनन्यथावादी भगवान शिव के शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वामदेव जी, जैसे धूम का दर्शन होने से लोग
अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन हेतु रूप का अवलंब करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं, उनमें आदि के 3 ममता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों से स्त्री पुरुष को जानने वाले लोग हैं। हे मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पार ब्रह्म परमात्मा सत्य चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला यह शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है, तथापि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है। तथापि यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुलकित सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। प्रकाश सन शब्द प्रकाश रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता का प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परम आत्मा में चित्र रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सच्चिदानंद परमेश्वर जब भी जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा ने ही भगवान शिव भाव और शक्ति का भेद मिटाया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उनके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा ने शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया है। जीव के आश्रित जो छिच्छा शक्ति है, वह सदा दुर्बलता होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने, लोक और वेद में भी सदा परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया है। भगवान शिव और मां शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट होता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करके उद्देश्य से ही पाप रहित मुनीष भगवान शिव में मन लगाकर निर्मय भगवान शिव का कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए। उपनिषदों में भगवान शिव और देवी शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से ही बाही धर्वता गर्थ व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्राह्मण तत्व और ब्राह्म तत्व व्यापक एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सजो जाति पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्राह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस को उलट कर देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकाट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। सोहम पदों में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द का वच रहता है, जो परमात्मा वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं, उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, है ऐसा। इन तीनों में जो अ है, वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है, वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर है के आदि में चला जाए, तो हंस के विपरीत सोहम यह मंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है, वह भगवान शिव का वाचक है, अर्थात भगवान शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शाक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सोहम पद से उसको शाक्यात्मक भगवान शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि शाक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार यह महामंत्र जीव पारक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध करता है। तब पशु जीव अपने को शाक्यात्मक एवं भगवान शिव का अंश मानकर
भगवान शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से भगवान शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्राह इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, शिव सूत्र में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की संख्या ही बताई है। ज्ञानबद्ध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का ही होना जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति प्रथम स्पंद है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतातर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभामनी की ज्ञान प्रबलता चाहे इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो ज्ञान इंद्रिया गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और कार्य करती हैं। अतः यह दृष्टि तय रूप जीव आत्मा महेश्वर का ही रूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन करता हूँ। तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मास्त्रः तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। हे वामदेव जी, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। वह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। भगवान शिव की जो पराशक्ति है उससे विच्छादित प्रकट होती है। चिच्छादित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। हे मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छा शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से ओमकार की उत्पत्ति हुई। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान अनादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। भगवान शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सजोजात का प्रकाट्य हुआ।